बेसिकली आज हम सबसे पहले बात करेंगे आप अपने सर्वर पे पेबल्स की एंट्रीज कैसे बनाते हो। पेबल्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज। तो आपको आपके सर्वर पे लायबिलिटीज की ट्रांजेक्शन करनी होती है। इसके लिए कुछ सेटिंग्स बनती है, कुछ अकाउंट ग्रुप्स बनते हैं और कुछ उसकी रेंज बनती है, फिर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, पहले मैं SM12 से थोड़ा सा अनलॉक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सारी की सारी SPRO सेप रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, सप्लायर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डेटा, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप्स। देखो ये कुछ सेटिंग्स है। SAP इज ऑल अबाउट सेटिंग, सेटिंग्स पे चलता है। तो हमने अकाउंट ग्रुप किस नाम से बना दिया, सपोज यहाँ पे बना लेते हैं। पहले अकाउंट ग्रुप्स क्या होते हैं? SVP के अंदर जो वेंडर बनते हैं ना, वो तीन तरीके से होते हैं: डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। डोमेस्टिक होता है जो इंडियन वेंडर है, इंटरनेशनल होते हैं जो बाहर देश के वेंडर हैं, और वन टाइम होता है जिनके साथ कभी कभी ही ट्रांजेक्शन होती है, सेल परचेज होती है। तो यहाँ पे आ जाओ, न्यू एंट्रीज पे आ जाओ। अब हमने अपने सर्वर पे एक ग्रुप बना दिया, लिख दिया 2111 या फिर 2121। यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक वेंडर, कंपनी कोड, डेटा, अकाउंट मैनेजमेंट, रिकंसिलेशन को रिक्वायर्ड कर देंगे। तो हमने अपने सर्वर पे एक ग्रुप बना के क्रिएट कर दिया है, अकाउंट ग्रुप 2121 के नाम से। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं 2121 ग्रुप। उसके बाद मैंने यहीं पे क्लिक करा, एक और ग्रुप बना दिया 2122। इसको लिख दिया इंटरनेशनल वेंडर, कंपनी को डेटा पे गया मैं, अकाउंट मैनेजमेंट पे गया, रिकंसिलेशन को रिक्वायर्ड कर दिया और यहाँ से सेव कर दिया 2122। इसके बाद यहाँ पे 2133, ये हो गया वन टाइम वेंडर। वन टाइम कौन होता है? जिसके साथ हम कभी कभी ही ट्रांजेक्शन करते हैं, एक आधी बार, और उसको सेव कर देंगे। तीन हमने अकाउंट ग्रुप बना दिए: डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। डोमेस्टिक इंडियन हो गया, इंटरनेशनल बाहर देश को, वन टाइम जिसके साथ कभी कभी ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप है क्रिएट नंबर रेंज वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो यहाँ पे क्रिएट नंबर रेंज वेंडर अकाउंट ग्रुप पे आ जाओगे, इंटरवल्स पे आ जाओगे। अब इसमें से कोई एक रेंज ऐसी लेनी है जिसमें ज़्यादा बन सके। लेट सपोज एक रेंज देखो, ये बता रहा है कि 2001 से लेके 2010 तक बना सकते हो, जिसमें से 2010 बन चुके हैं। या फिर आप 2000 भी छोड़ो, आप ये सोचो 1 से लेके 10 तक एंट्री पास कर सकते हैं, जिसमें 10 10 एंट्री बन चुकी हैं। इट मीन्स अब इसमें एक भी नहीं बन सकती है, सारी की सारी रेंज क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो कभी अपने सर्वर पर ऐसे हम कोई रेंज नहीं बनाएंगे जो फुलफिल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी हो। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी रेंज लेंगे जिसमें ज़्यादा हो, एटलीस्ट 150 का डिस्टेंस है। तो कहाँ से दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, एक रेंज देखो बड़ी सी, हाँ देखो दिखा रहा है 1600 से लेके 1700 तक। 1600 से लेके 1700 तक है, जिसमें 1605 ही बने हैं। तो इसका जो नंबर रेंज है वो है परसेंटेज एंड वाई। तो ये एक रेंज होती है। अब इस रेंज का इस ग्रुप के साथ क्या लिंक है, ये है असाइन का। तो इसका मतलब है लगभग लगभग हम 100 ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली देखो। आपको आपके सर्वर के अंदर ऐसी ही रेंज चाहिए होती है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं अगर हमें अपनी बनानी हो तो हम बना सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लो, हम अपनी एक रेंज बना लेते हैं, इतने से लेके एंड सर ये हम इतने सकते हैं। बना रहे हैं सारी रेंज हाँ और जी, अकाउंट, ये सारी रेंज और अकाउंट्स हम क्यों बना रहे हैं? आपने जैसे हमने अकाउंट ग्रुप बनाया था, याद है आपको? हाँ जी। एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल बनाए थे, स्टार्टिंग में रेंज बनाई थी। हाँ जी। हाँ जी।
उससे पहले एक और रेंज बनाई थी चार्ट ऑफ अकाउंट की, जिसमें 3 डाला था। हाँ जी। तो हमने एक डिफाइन करा था कि एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, फिर उसकी रेंज बनेगी। उस रेंज के बेस पे हमने अकाउंट ग्रुप्स बनाए, उस अकाउंट के बेस पे हमने लेजर बनाए, लेजर के बेस पे एंट्रीज बनाई, राइट। जी। ऐसी एक रेंज बन रही है। पहले वेंडर के लिए रेंज बनेगी, फिर ग्रुपिंग के लिए रेंज बनेगी, फिर उस ओके। बिजनेस पार्टनर क्रिएट होंगे, फिर उसकी एंट्री पास होगी। क्लियर। ओके। तो हम एक रेंज ऐसे बना सकते हैं अगर बनाना चाहो आप तो। हम इस केप से बाहर आ जाते हैं क्योंकि हमें बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्रिएटेड इतने सारे। इसके बाद हम असाइन कर देंगे अपने नंबर रेंज को अपने अकाउंट ग्रुप के साथ। कैसे बनाएंगे? ये रहा असाइन नंबर रेंज टू अकाउंट ग्रुप। पोजीशन पे क्लिक कर लो, अकाउंट ग्रुप्स हो गया ये 2121। ये रहा 2121 अकाउंट ग्रुप। ये रहा 2121 2122 2133 हो गया। तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम तीनों ग्रुप्स आ गए। उसके बाद ये नंबर रेंज आ गई। और इस अकाउंट ग्रुप को इसके नंबर रेंज के साथ असाइन कर दो और क्रिएट कर दो। तो हमने अपने सर्वर पे एक अकाउंट ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप की एक रेंज बना दी, और रेंज के साथ एंट्री पास करके कंप्लीट अपने सर्वर पे एक जगह पे मेंटेन कर दी, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से। चलो, इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है SPRO, SAP रेफरेंस IMG। यहीं पे लिखा होगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सॉरी, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, डिफाइन नंबर रेंज। अब हम जो काम करेंगे वो ग्रुपिंग से रिलेटेड करेंगे। असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो हमारा एक काम है, इसको बोलते हैं अकाउंट ग्रुप्स, का मतलब होता है बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ पे क्लिक करो, हम बिजनेस पार्टनर के लिए एक रेंज बनाएंगे। दिखा ना बिजनेस पार्टनर। अब बिजनेस पार्टनर की रेंज बनेगी। जैसे मैंने बोला एक छोटी सी रेंज मत रख लेना, जैसे ये 181 से लेके 192 तक, और 191 ऑलरेडी बन चुके हैं, तो एक ही बना सकते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम एक ही सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कंपनी के अंदर हजारों हो सकते हैं। इसके लिए एक ऐसी रेंज लेना जो बड़ी सी होती है। इसमें ना एक रेंज होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, उसका नाम है 99। एक रेंज होती है 99 के नाम से। इस रेंज को अपने सर्वर पे यहाँ से देख लो, देखो इधर देखना, इधर 99 की रेंज आएगी। ये देखो, तो ये रेंज है जिसके अंदर ऑलरेडी सारा बना हुआ है, जैसे 100 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच की रेंज। आप इस रेंज को ले लो, तो इसकी जो रेंज है ये है 99। देखो सिर्फ 1400 ही बने हैं अभी इसमें। इसके बाद डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। आपने अपने सर्वर पे ग्रुप्स बनाने और उनके लिए नंबर रेंज क्रिएट करनी। तो कैसे क्रिएट करेंगे? डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज पे आ जाओ, न्यू एंट्री क्रिएट करो। अब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम बनाने हैं। तो एम्प्लॉय का नाम क्या हो सकते हैं? एक राजेंद्र, एक नाम है प्रीति। देखो ऐसा बन सकते हैं। एक नाम है प्रीति, एक नाम हो गया रोहन, एक नाम हो गया सुजाता, एक का नाम हो गया विनय। ऐसे आपसे आप बहुत सारे ग्रुप बना सकते हो। ओके, ये हो गया डोमेस्टिक, ये हो गया इंटरनेशनल, ये हो गया वन टाइम, डोमेस्टिक, ये हो गया इंटरनेशनल। यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप चाहो तो इसका कंप्लीट, जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखते हो ना भाई, राजेंद्र सिंह नहीं। अरे यार इसका चार्ज खत्म हो गया क्या? वेट करना पड़ेगा एक सेकेंड।
चलो स्टार्ट हो गया है। तो मैंने एक बना दिया जैसे राजेंद्र डोमेस्टिक वेंडर, ये हो गया। इंटरनेशनल वेंडर, ये हो गया। रोहन डोमेस्टिक वेंडर, ये हो गया डोमेस्टिक वेंडर। अच्छा ये रोहन तो इंटरनेशनल हो गया ना, वन टाइम हो गया, सॉरी। ये हो गया इंटरनेशनल। नंबर रेंज डाल दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक सुजाता नाम से जो ये बनाया है, ये डुप्लीकेट आ गया, तो इसमें कुछ नया बनाना पड़ता। आपने देखा भी होगा मैंने आपके नाम कुछ उटपटांग से लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्यों? ताकि यहाँ पे कोई एरर ना आए इस तरीके से। तो इसको सेव कर दो। तो आपको आपके सर्वर पे कैसे एम्प्लॉय बनाने समझ में आ गया? यस सर। चलो, अब इनको बनाने के बाद यहाँ पे ना कहीं पे मेंशन कर लो कौन कौन से हैं। ये हो गया देखो। अब इसको आपको आपके सर्वर पे क्या करना है, ये हमने नाम भी लिख दिए। आप इनके नाम भी लिख लो और इनके जो डिस्क्रिप्शन है ये भी लिख लो, जैसे ये लिख रखा है। तो इसको भी पूरा का पूरा कॉपी कर लो। बन गए। अब इसके बाद इसको असाइन करो, तो असाइन का क्या तरीका देखो। SPRO SAP रेफरेंस IMG क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन बिजनेस पार्टनर सेटिंग सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन फिल असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन असाइन की, ये रहा पहला। डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू वेंडर। यहाँ पे हम गए, न्यू एंट्री पे क्लिक कर देंगे। अब अपने ग्रुप्स इधर डाल देंगे, अपने ग्रुपिंग इधर डाल देंगे। तो हमारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, ग्रुपिंग हो जाएंगे हमारे ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम, और हमारे ग्रुप्स हो जाएंगे ये। तो ये देखो डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक के सामने डोमेस्टिक, इंटरनेशनल के सामने इंटरनेशनल, बिल्कुल सही सीक्वेंस में डाल के इसको सेव कर देना। यहाँ तक आप दोनों को सही से समझ में आ गया? यस सर। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल रही प्रीति, ऐसा लग रहा है। सर पहले वाले डाउट्स नहीं हुए क्लियर। तो मैं आपके डाउट से क्लियर कर देता हूँ। डाउट्स रिकॉर्डिंग करूँ या रहने दो? सर रिकॉर्ड कर लीजिए क्योंकि बाद में मैं चीटिंग करूंगी। करूंगी? मतलब मैं लेक्चर देखूंगी सर दोबारा। मतलब डाउट के बाद भी आप लेक्चर देखोगे? हाँ सर, रिकॉल करने के लिए कि क्या किया था क्लास में। अच्छा, तो पूछो ना डाउट्स, अपना स्क्रीन शेयर करो तभी तो पूछोगे। स्क्रीन शेयर सर, एक्चुअली मैं फोन में चला रही हूँ, मैं लैपटॉप में नहीं चला रही। डाउट्स कैसे होंगे बताओ, आप ही खुद बताओ।
अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ इसमें कैसे करना होता है। स्क्रीन शेयर ये रहा। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो। हाँ जी सर। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप ओके। मुझे लैपटॉप पे, हाँ तभी तो मुझे पता चलेगा ना क्या डाउट था। वैसे मैं ग्रुप में, सर ग्रुप में आपने डाला हुआ है वो, मैं आपको शेयर कर दूँ ग्रुप में, तो आप देख लेंगे क्या? हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, क्या बात कर दी आपने। हम्म, अभी तो मैंने 8 तक किए हैं यहाँ से। सर ये जो जनरल एंट्रीज है ना, इसके अंदर से ही मेरे को डाउट्स है। जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला, जो फोर्थ वाला मतलब है, सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर सर ये कैसे होगा? सोल्ड गुड्स टू रामा एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, आप बोल रहे हो आपको ट्रांजेक्शन नहीं समझ आ रही है कैसी करनी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। आप कॉमर्स स्टूडेंट तो है ना? हाँ मैं सर, ये मेरे को वैसे जनरल एंट्री करनी आती है, लेकिन उसमें अकाउंट में मेरे को नहीं पता चल रहा। रामा का नाम वो अकाउंट अलग से सेपरेटली हम लोगों को बनाना पड़ेगा ना? मेरी बात समझी, पहले ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? जी। जो रामा होगा ना आपका, ये कोई पार्टी होगी, इट मीन्स ये कोई क्रेडिटर होगा या डेटर होगा। हाँ जी। अगर आप किसी से खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर हो गया, बेच रहे हैं तो डेटर्स हो गया। हाँ हाँ। तो आपका जीएल बनेगा। सर वही मैं पूछ रही थी कि सेपरेट जीएल बनाने पड़ेंगे ना इन सबके, क्योंकि हाँ ये जी हाँ सारे जी। नाम हाँ जी। यूएस। राइट राइट, जो भी आपके आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो उसके पहले आप जीएल क्रिएट करोगे। जीएल क्रिएट करने के बाद फिर आप उसकी ट्रांजेक्शन करोगे, ओके। ओके। तो ये बैलेंस शीट में सर, ये बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, ये नाम है, तो ये कहाँ जाएगा? हाँ, ये सही क्वेश्चन पूछा आपने, देखो ध्यान से सुनो। अगर आप देखो FH00 के अंदर, हम्म। तो इसके अंदर ना 3 अकाउंट ग्रुप्स होते हैं। या वो जी परचेज में जाएगा, या सेल में जाएगा, या कहीं ना कहीं तो जाएगा। जी जी। तो जो मिनिमम है उनको हमको देखना है। अब हमारे देखो, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो। तो जो बैलेंस शीट होती है, एसेट्स और लायबिलिटी सारी बैलेंस शीट जाती है। जी। तो संडे क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी साइड तो होता है। हम्म। तो इसलिए वो बैलेंस शीट में जाएगा। ओके। अच्छा, और सर ये कैश, ये जो चेक डिसऑनर्ड है वो कहाँ जाएगा? देखो आप सोचो, चेक डिसऑनर की एंट्री क्या पास होती है, पहले बताओ। हम बैंक चेक देते हैं, बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, वो फेल हो जाता है तो वो डिसऑनर हो जाता है। हाँ, तो ये अब चार ही तो तीन ही दो ही तो चीजें हैं, बैलेंस शीट है, एक एक्सपेंस इनकम है। चेक आपका हाँ हाँ। एक्सपेंस इनकम है, एसेट्स है, क्या है आप ये देखो ना। मैं तो बता दूंगा बट आप समझने की ट्राई करो। आप अम, चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे, सुनना ध्यान से। हम्म। देखो, एक होता है एसेट्स, जी। एक होता है लायबिलिटी, हम्म। एक होता है एक्सपेंस, एक होता है इनकम, एक होता है कैपिटल। ये तो 4 ग्रुप बनाए थे, एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम कैपिटल, याद है? जी सर। एसेट्स और लायबिलिटी की जितनी सारी चीजें हैं वो बैलेंस शीट में आती हैं। हम्म। तो अगर आप चेक को, सुनना ध्यान से, आप किस में डालोगे फिर आप खुद डिसाइड करो, देखो समझो आप। अगर आप चेक को, अगर आप चेक को एसेट्स या लायबिलिटी मानते हो या कैपिटल मानते हो। एसेट। हाँ एसेट हुआ ना सर ये? हाँ, अगर ये अगर आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज है तो ये सीधी सी बात है, बैलेंस शीट में आ जाएगा। लेकिन ये डिसऑनर की एंट्री है, तो सर ये किस किस हेड में जाएगी ये? क्या हुआ ना, थोड़ा कट के आई है। सर ये डिसऑनर की एंट्री है ना, तो कौन से हेड में जाएगी, मैं ये पूछ। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, आप सुनो तो सही। ये दो ही चीजें, वो चार चीजों में से आप ये बताओ पहले, इन चीजों में से क्या है ये चीज। एसेट है। एसेट्स है, तो हमने इसको एसेट्स मान लिया। हम्म। अब एसेट्स है तो एसेट तो बैलेंस शीट के अंदर ही आती है। हम्म।
तो बस बात खत्म। ठीक है सर। नहीं समझे क्या आप? मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आप फिर से सुन लो यहाँ। मैं समझ गई सर। कि अगर एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जाएगी। थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा, इसका एस और ये खराब हो रखा है। और क्या है इसके अंदर? एक्सपेंस और इनकम है, ठीक है। अगर ये भी है तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगी। आ जाएगा, ये एक्सपेंस में जाएगा। एक्सपेंस है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है इसके लिए, ये रहा एक्सपेंस इनकम के लिए। तो कोई भी एक्सपेंस इनकम हो यहाँ जाएगा। कैपिटल भी है तो बैलेंस शीट में जाएगी। और ये जो अमर who owned 20,000 declared insolvent. अमर क्या है? यही तो आप पहले किसी चीज को ना सिर्फ 4 अकाउंट में क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हो? ओके। ये सोचो कि वो चीज है किसके अंदर आ रही है। वो ये देखो कि वो एसेट्स है, लायबिलिटी, ये क्या बोलते हैं, वो अकाउंट किसके अंदर आ रहा है। ये जो मैंने 4 लिखे हैं ये देखो। आप ये देखो, जो नाम है किसी का, रोहित, मोहित, दीपक, कुछ भी नाम हो सकता है ना। हम्म। तो वो क्या है? ये वो कोई पर्सन ही तो होगा। जी जी सर। पर्सन होगा तो ये क्रेडिटर होगा या डेटर होगा? हम्म। आप बताओ, डेटर क्रेडिटर कहाँ आते हैं? सर बैलेंस शीट, ओ सॉरी, ये क्रेडिटर लायबिलिटी में और डेटर जो है बैलेंस उसमें आता है, एसेट में। क्लियर हो गया? हम्म। और बताओ। बस यही सर, यही डाउट है कि हेड कौन से में आना चाहिए। मैं तो आपको क्लियर तरीके से बता दिया कि ये 4 अकाउंट बना लो सिर्फ। ठीक है सर। आप कोई भी आएगा इन चारों इनके अलावा तो कहीं नहीं आएगा ना। जी जी जी। आप रेंट, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस, टेक्निकल सर्विस, कुछ भी हो, ऐसे तो बोलो एक्रूड इनकम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये देखना है कि जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ओके सर। अब ये जो दो बचते हैं, एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस इनकम, ये तो हो गया दोनों ही रहा एक्सपेंस इनकम की कैटेगरी। अर्निंग वाला मेरे को समझ नहीं आया था, वो आपने दिया था लेजर बनाने के लिए। कोई बात नहीं, जो नहीं आया पूछना चाहिए ना। एक मिनट, कहाँ गया मैं बनाया। हाँ जी सर, ये जो आपने लिस्ट दी थी ना लेजर लेजर की, हम्म। इसके अंदर रिटर्न के कोई थे कुछ 3-4 अकाउंट, वो मुझे पता नहीं कैसे बनेंगे। बताओ। एक मिनट, कहाँ गया। अह, सर आप ऐसे ही बता दीजिए, मेरे को अभी मिल नहीं रहा वो। तो ऐसे आप मुझे कैसे कैसे बताऊंगा? आप तुम ही बताओ प्रीति। एक मिनट सर, मैं शेयर कर देती हूँ एक फिर एक आपको। एक किसी चीज के लिए वो चीज तो चाहिए ना एटलीस्ट। हाँ जी हाँ जी। सर आपने लिस्ट शेयर करी थी ना, इसके अंदर अकाउंट बनाने के लिए दी थी आप आपने। ढूंढ लो, कोई नहीं, आपके पास 4-5 घंटे का टाइम है। सर 4-5 घंटे ऐसे ही बोल रहे हो। अरे मतलब लाइक अभी तो रात नहीं हुई ना पूरी। अच्छा तक अच्छा। सो नहीं जाते हैं तब तक आप पूछ सकते हो, जब सो गए तो फिर तो कैसे पूछोगे? नहीं नहीं सर, बाकी जो लास्ट क्लास में आपने रिवर्स एंट्री बताई थी ना, वो भी मुझे शेयर कर देना, वो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। मैं ये फिर से क्योंकि दिखा यही। देता हूँ आपको रिवर्स एंट्री। चलो, क्योंकि देखो ये जो वीडियो है ना, हाँ सर, ये रहा मिल गया। सर जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम और एनी अदर रिजर्व वाला था जो। तो उसके सामने देखो किसके सामने लिखा हुआ है। रिटेन अर्निंग के सामने ना। किसके सामने? रिटेन अर्निंग, हाँ, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? जो आपकी सेविंग्स होती है, जो आप अपना सेव करते हैं, जैसे रिजर्व्स वगैरह जो बनाते हैं, प्रॉफिट में से जो बचता है उसको रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं ना। हाँ। बाद में हम यूज करते हैं उसको डिविडेंड पे करने के लिए। हाँ, तो रिटेन अर्निंग जो होते हैं वो हमारी एसेट्स तो होती हैं। सर बट आपने इसका अलग से अकाउंट बनवाया था ना, एक अलग से, याद है? देखो मेरी बात सुनो, कोई भी अकाउंट हो, इनके अलावा तो कहीं नहीं आएगा ना। ये एसेट्स हो गए, कैपिटल हो गए, इनके अलावा कहीं हो सकता है कुछ? नहीं नहीं सर, जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट बनवा रहे थे, चार्ट ऑफ अकाउंट, तब आपने रिटेन अर्निंग का अलग से नहीं बनवाया था?
नहीं वो अलग चीज होगी, वो तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अकाउंट आगे के लिए है, वो तो मैं आपसे बात ही नहीं करी। तो ये इसी के अंदर डालूं ना अभी, रिजर्व और शेयर प्रीमियम और ये सब। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, आप ये सिर्फ ये देखो कि ये चीज किसके अंदर आ रही है, कौन। लायबिलिटीज में, ये रिजर्व में, सरप्लस एंड रिजर्व। हाँ ठीक है सर। तो आप लोगों को आज का प्रॉपर सेशन कैसा लगा? ठीक लगा सर, अच्छा। और एक बार सर रिवर्स एंट्री दोबारा बता देंगे? वो एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, देखो ये वीडियो ना मैंने एक प्रॉपर शुरू से बनाया है, अब इसमें फिर से वो रिवर्स आ जाएगा, तो जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना आगे, हाँ हाँ। तो वो इस वीडियो फिर वो आप ना, क्योंकि आप मुझे पता है वीडियो देख के ही करते हो सब लोग, तो आप एक जी जी। दिक्कतबाजी हो जाएगी, तो मैं आपको रिवर्स वाला का वीडियो शेयर कर दूंगा, सो दैट आप आराम से कर सको मेरे को। ठीक है, रिवर्स सर आज वाली क्लास जो आपने ली है वो भी शेयर कर देना। हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके वेलकम।